जब पहली नजर में मोहब्बत हो जाए और क्या होगा? बहुत कुछ। जैसे आपने जब मुझे पहली बार देखा तो फिर आपने दोबारा मिलने की कोशिश की होगी ना, और मुझसे बात करने की कोशिश की होगी। फिर हम मिले होंगे, बहुत सारी बातें की होंगी, और फिर आपने निकाह के लिए पूछा होगा। वो सब भी बताइए ना, मुझे सब कुछ जानना है शाद। ये जन्नत ऐसे क्यों पूछ रही है जैसे ऐसे कुछ याद ही नहीं है। हाँ शाद, हम सबको बताइए ना कि आपने जन्नत को प्रपोज कैसे किया। प्रपोज नहीं किया था मैंने ने। हम बस यूं ही मिलते रहे और हम दोनों ने मिलकर तय किया कि इस साथ को जिंदगी भर का साथ बना देंगे। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। शाद ने जो कहानी सुनाई वो इनकी निगाहें क्यों नहीं सुना रही। या अल्लाह, इन दोनों की कलाइयां कैसे देखो। कुछ तो टेढ़ा करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ शाद? अगर तब प्रपोज नहीं किया था तो आप कर दो। हम सबके सामने तुम जन्नत को प्रपोज करो। चलो। इसकी क्या जरूरत है? हाँ, और वैसे भी अब तो निकाह भी हो चुका है। जरूरत क्यों नहीं है जन्नत? हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर अपनी मोहब्बत का इजहार बार बार करता रहे। क्यों? आप लोग क्या कहते हैं? मैं सही कह रही हूँ ना? शाद, आज तो आपको प्रपोज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल शाद मियां, आज तो भाभी जान को प्रपोज कर ही डालो आप। अरे शाद मियां, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? भाभी से दिल की बात कह ही दो। भाईजान, आप शर्मा क्यों रहे हैं? आपको प्रपोज करना ही पड़ेगा जन्नत को। करिए ना प्रपोज जन्नत को, वो आपका वेट कर रहे हैं कब से। अरे शाद भाईजान, आप तो शर्मा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जितना प्यार जरूरी होता है उतना प्यार का इजहार भी। अब कीजिए भी शाद, ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। आज हम सब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मेरी अब तक की यादों में शायद सबसे खूबसूरत याद है। फिर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? जन्नत, क्या आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? क्या आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? क्या आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? I love you सनम। जन्नत, क्या आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? I love you सनम। शर्म नहीं शर्म। नहीं शर्म, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे जन्नत, आप इतना क्या सोच रही हैं? हाथ आगे बढ़ाइए। ऐसे नहीं मानेगी ना आप।
गाड़ी क्यों रोक दी शाद? जन्नत, तो ये है वो डिवाइस, और शाद ने इसे अभी नहीं पहन रखा। पहनाइए ना शाद। छोड़ दीजिए ना, जन्नत, आहिल छोड़ दीजिए ना। नहीं सनम, no, सनम, सनम, नहीं सनम, नहीं सनम, नहीं सनम, नहीं सनम, नहीं। या अल्लाह, मुझे ये अंगूठी पहनने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई रोक रहा है। क्या हुआ? इतना हाथ क्यों कांप रहा है? ऐसा कुछ नहीं। शाद, कोई बात नहीं, हम अब सुबह ढूंढ लेंगे। जी, कल सुबह ही ढूंढ लेंगे। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ करे। अपनी बीवी को प्रपोज नहीं कर पाया मैं। शाद, प्लीज मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे उस मकबरे पे दोबारा लेके जाएंगे जहां हम पहली बार मिले थे। यू अचानक क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है शाद। मैं वो जगह दोबारा देखना चाहती हूँ जहां हम पहली बार मिले थे, जहां से हमारी मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई थी। वो सब जानना चाहती हूँ। मैं खुद के बारे में जानना चाहती हूँ शाद। ये जाएंगे ना? मैं आपसे वादा करता हूँ जन्नत, आपको कल ही उस मकबरे पे ले जाऊंगा। शाद मियां,
जन्नत से आपका पल पल का कनेक्शन तो मैंने तोड़ दिया, पर जन्नत तुमने मेरा बहुत नुकसान किया। तुम्हारी वजह से तो मेरी जान ही चली जाती, लेकिन अब तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान अब वही खत्म होगी जहां पर इसकी शुरुआत हुई। शाद मियां, अपनी बीवी का पल्लू थामकर चांद बीवी के मकबरे पर जरूर जाओ, क्योंकि अब वो तुम्हारी मोहब्बत की निशानी नहीं, तुम्हारी मौत का मकबरा होगा। आज अपनी बीवी के साथ ये आखिरी रात गुजार लो शाद, क्योंकि कल की चांदनी रात देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। और ये शशि कपूर का वादा है तुमसे। क्या बात है नई सनम, तुम तो तीर बिल्कुल निशाने पे मारती हो। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम ये आहिल को पिला दोगी और फिर वो तुम्हारा वो हो जाएगा दीवाना। और वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा हमेशा के लिए। नहीं, भरे हुए ग्लास को और भरने से पहले उसे खाली करना पड़ता है। ये आहिल जी पर तभी काम करेगा जब आहिल जी सनम के बारे में ना सोच रहे हो। मैं आहिल जी के मामले में कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उन्हें तब दूंगी जब वो बेहोश हो। कल मैं सबको घर से बाहर भेज दूंगी और फिर क्या? कल तक स्विमिंग पूल साफ हो जाना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो तुम दोनों को पता चल जाएगा। कमाल है। हाँ ये तो अब बेचारे आयल और सनम का क्या होगा? ये तो उन दोनों को कभी मिलने नहीं देगी। या अल्लाह, सब कुछ तो ठीक है, फिर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश कर रहा है कोई? शाद कहाँ है? हाँ, नीचे होंगे शायद। अरे बेटा, तुम उठ गई? आ जाओ नाश्ता करें। आओ। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए, मैं बाद में करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आ जाइए, आप भी नाश्ता साथ में कर लेते हैं। वैसे शाद, क्या आप उनमें से हैं जो रात को वादा करते हैं और दिन में भूल जाते हैं? मैंने आपसे कोई वादा किया था? मुझे तो नहीं किया था शाद आपने, लेकिन हाँ, जन्नत से वादा किया था ना आपने। दावते दास्तान के टाइम पर आपने जन्नत से कहा था कि आप उसे चांद बीवी के मकबरे पर ले जाएंगे। किया था ना वादा, या फिर रात गई बात गई? वैसे सच कहूँ ना तो मुझे भी वहां जाने का बहुत मन है। काश कि हम सब जा पाते वहां पर। लेकिन हाँ, ये मोहब्बत करने वालों के बीच में हड्डी कौन बने? खास तौर पे तब जब दोनों मोहब्बत करने वाले अपनी यादों को ताजा करने के लिए वहां जा रहे हैं। It's okay, हम सब चल सकते हैं। पुप्पो अब्बू आप भी चलिए। और वैसे भी कहीं बाहर घूमने का मजा तो तभी है ना जब सब मिलके साथ चलें, नहीं शाद? बेटा, हम बूढ़े लोग जाके क्या करेंगे साथ में? आप लोग जाइए। अम्मी जान,
प्लीज चलिए ना, कितना मजा आएगा वहां पर। प्लीज चलिए। जी हम चलेंगे ना साथ में, हम सब चलेंगे साथ में। मामू जान, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। अब मैंने तो हाँ कर दी है। चलते हैं सब। मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिएगा, आज के दिन को मैं यादगार बना दूंगी। आप चाहेंगी भी ना तो आज के दिन को भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच मामू जान। गाड़ी कहाँ चली गई? जन्नत भी ना, सबको बुलाने की क्या जरूरत थी कल? क्योंकि जन्नत ये चाहती है कि शाद अपने अब्बू के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। चलिए। जन्नत, जी? आपने मेरी घड़ी देखी है? नहीं, लेकिन यही कहीं होगी। वैसे भी मकबरे पे जा रहे हैं, वहां घड़ी की क्या जरूरत है? वहां कौन सा कोई खतरा हो? जी, लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन होगा तो बेहतर होगा। कनेक्शन? क्या कहा आपने? कनेक्शन? क्या लगता है आपको इन घड़ियों की वजह से हम में कनेक्शन है? हमारे बीच में ऑलरेडी कनेक्शन है जो ऊपर वाले ने बनाया है। उसके बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और आपको पता है, जब इस तरह आप मेरी केयर करते हैं ना, क्यूट लगता है। हम साथ जा रहे हैं, हम वहां साथ रहेंगे और वापस भी साथ साथ ही आएंगे। फिर किस बात का खतरा? और वैसे भी जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, तब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और चाहिए तो मैं भी अपनी घड़ी उतार देती हूँ। ठीक है? अब चलें? तो आइए। बड़ी तमन्ना थी इस बेटी की कि मैं अपने घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाऊं। चलो, आज वो भी पूरी हो गई। ये ले बुढ़िया, इसे पैक कर और जल्दी कर। अल्लाह, इससे पहले कि शशि कपूर को पता चल जाए ये बंदूक मेरे हाथ में, मैं बाहर जाके इसे नाले में फेंक देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रुक! वहीं खड़ी रहना। वहीं रुकना, हिलने की कोशिश मत। हिलने, मैंने कहा रुक। फुप्पो, क्या कर रही है आप? आप ठीक है ना? माफ कीजिए मुझे। आप मेरी पेन ड्राइव, एक मिनट।
या अल्लाह, मेरे खानदान की खुशियां तुम्हारे हाथ में। मेरे शाद को बस ये बंदूक मिल जाए,